तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने जिस वीडियो के अंदर जो पिछला पार्ट है वो भी जो मर्ज कर रखा है। अगर आपने पिछला पार्ट देख रखा है तो प्लीज़ यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको स्किप कर लीजिएगा और 26 मिनट के बाद आपको जो नया पार्ट देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो नीचे टाइमलाइन होगी, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट नए पार्ट में पहुँच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। जी एक बार आप यहाँ पे जो है डंजन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन तभी आपको वहाँ पे एक रास्ता दिखाई देता है और आप जैसे ही रास्ते के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और उस मॉन्स्टर को देख के आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो आपके ऊपर ही हमला कर देता है और आपको यहाँ पे खा जाता है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे उठते हो और आप देखते हो कि भले ही उस मॉन्स्टर ने आपको खाया हो, लेकिन आप जो है अभी तक जिंदा हो, आप जो है एक अनडेड मॉन्स्टर बन चुके हो। तो आप क्या करोगे? तो ये कहानी है राइटो नाम के एक लड़के की, जो यहाँ पे गलती से एक डंजन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे इसको एक मॉन्स्टर खा जाता है और वो एक अनडेड मॉन्स्टर बन जाता है। हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राइटो हमेशा की तरह उठ के यहाँ पे जो है तैयार हो रहा होता है गिल में जाने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे राइटो गिल में आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे जो क्विज है वो जो है रैंक के हिसाब से मिलते हैं बंदों को। तभी यहाँ पे कुछ बंदे राइटो के पास आते हैं और ये बोलते हैं क्या आज तुम फिर से जो यहाँ पे डंजन है उसके अंदर जाने वाले हो? तो राइटो बोलता है कि हाँ, अगर मुझे कोई और यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं मिली तो। जिसके बाद बंदे चले जाते हैं। यहीं पे जो राइटो होता है ये बोलता है लगता है कि मुझे डंजन के अंदर ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद राइटो बोलता है कि यहाँ पे जो एडवेंचरर हैं वो ज्यादातर ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन मैं अकेला काम करता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे निकल जाता है डंजन की तरफ और ये पहुंच जाता है उसी डंजन के अंदर और ये अंदर जाके यहाँ पे जो होता है इधर उधर देख रहा होता है। तभी राइटो को यहाँ पे एक नया रास्ता दिखाई देता है और राइटो कहता है कि ये तो डिस्कवरी है, लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा खजाना होगा। और इसके बाद ये जो होता है अंदर चला जाता है। फिर हम देखते कि राइटो यहाँ पे जब अंदर जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर जो है खड़ा है और यहाँ पे ये जो होता है सीधा राइटो को जो होता है खा जाता है। यहाँ पे राइटो बोलता है कि उस ड्रैगन ने मुझे खाया था लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, मैं जो टोटली यहाँ पे जो एक स्केलेटन बन चुका हूँ। अगर मैं मरा होता तो मेरे पास कोई मेमोरी नहीं रहती, लेकिन मेरे पास मेमोरीज है, इसका मतलब मैं जो हूँ अभी जिंदा हूँ। मुझे लगता है कि पहले मुझे जो है यहाँ पे जो टाउन है वहाँ पे जाना चाहिए। फिर सोचता है कि नहीं, अगर मैं टाउन में गया तो वो मुझे मॉन्स्टर समझ के यहाँ पे जो है मार डालेंगे। फिर राइटो यहाँ पे पागल सा होने लग जाता है। जिसके बाद ये कहता है कि नहीं, मुझे पहले शांत होना पड़ेगा और ये यहाँ पे जो है जाना शुरू कर देता है आगे। राइटो बोलते कि मैं यहीं पे रहूंगा और मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनका जो है आने का इंतजार करूंगा। अगर कोई मुझे ढूंढते हुए आएगा तो हो सकता है कि वो मेरी हेल्प कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कोई एडवेंचरर यहाँ पे आता है तो आखिरकार मैं उससे हेल्प कैसे मांगूंगा, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पे राइटो जो होता है कहता है कि मुझे इसको मारना पड़ेगा, लेकिन ये जैसे ही तलवार उठाता है यहाँ पे राइटो नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर जो है इसको मारने वाला होता है लेकिन एकदम से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी पैर की हड्डी जो होती है यहाँ पे टूट चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राइटो जो होता है ये कहता है लगता है कि मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्वॉर्ड मेरे लिए काफी भारी है। जिसके बाद यहाँ पे राइटो जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे सीधा जो मॉन्स्टर होता है उसके सर पे मार देता है और यहाँ मॉन्स्टर मर जाता है। यही मॉन्स्टर यहाँ पे मरता है, उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर आ जाती है और वो एनर्जी यहाँ पे साइटो को जो है मिल जाती है। और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे सोच रहा होता है कहीं ये वही तो नहीं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की इसको बता रही होती है कि जो यहाँ स्केलेटन मॉन्स्टर है वो जो है इवोल्व होते हैं और वो एक जो है घोल बन सकते हैं। जिसके बाद साइटो बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइटो यहाँ बोलता है कि जो घोल होते हैं वो भी जो होते हैं आंधत होते हैं, लेकिन उनके ऊपर मांस होता है और दिखने में बिल्कुल जो ह्यूमन की तरह लगते हैं। जिसके बाद साइटो जो होता है यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते कि ये यहाँ पे आके एक और मॉन्स्टर को मार देता है और इसकी एनर्जी भी साइटो के अंदर चली जाती है। फिर साइटो यहाँ पे एक जो स्लिम होता है उसको मार देता है और उसके बाद स्लिम को जो है यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है ताकि ये जो है इसको बेच सके। जिसके बाद साइटो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है एक जगह पे और ये बोलता है कि मुझे जो है नींद नहीं आ रही और ना मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ खा सकता हूँ। फिर इसके बाद ये जो होता है यहाँ पे ब्रेड के ऊपर जो होता है एक मैजिक कर देता है जिससे ब्रेड यहाँ पे जो है फ्रेश रहे और जब ये ठीक हो जाए तो ये इसे खा पाए। यहाँ पे साइटो कहता है कि चलो मुझे आगे की तरफ चलना चाहिए और मुझे जितने हो सके उतने मॉन्स्टर मारने चाहिए और ये जो होता है वैसा ही करता है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है लगातार। तभी एक बहुत बड़ी स्लिम को मार देता है। स्लिम को मारने के बाद यहाँ पे जो स्लिम की जेली होती है वो जो होती है साइटो के ऊपर लगना शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो साइटो होता है वो जो होता है
इवोल्व हो जाता है यहाँ पे जो है घोल के अंदर। और साइटो बोलता है कि ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आखिरकार मेरे ऊपर मांस है। और जिसके बाद ये बोलता है इस तरह से मैं जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे जो है मिल सकता हूँ और बातचीत कर सकता हूँ। फिर साइटो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा होता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, मैं पेस्टिंग करूंगा तो बोल पाऊंगा। फिर यहाँ पे जो साइटो होता है वो जो होता है बहुत सारे जो गोबलिंग होता है उनको जो है मारने के लिए तैयार होता है और इस सभी गोबलिंग को यहाँ पे मार देता है और जिसके बाद इनकी पावर भी ये ले लेता है। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं लड़की यहाँ पे जो है मॉन्स्टर को मार देती है। यहीं पे सेटो इसको देख रहा होता है और ये बोलता है कि इतने टाइम के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। ये कहता है क्या मैं इसके पास जाऊँ, लेकिन ये जो है काफी डर जाएगी क्योंकि इसे लगेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो ये जो होता है चुपचाप से उसके पीछे जा रहा होता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी आगे जा रही होती है। तभी इसके आगे एक स्केलेटन मॉन्स्टर आ जाता है। लड़की जो होती है उससे फाइटिंग कर रही होती है लेकिन यहाँ पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो जो होता है लड़की से नहीं हारा होता और यहाँ पे लड़की जैसे ही उसके ऊपर तलवार से हमला करती है यहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे आके जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है उसको जो होता है यहाँ पे बुलाता है अपनी तरफ और यहाँ पे जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही बार में इसको जो है खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे लड़की को बोलता है कि मेरा नाम सेटो है। यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम जो एक मॉन्स्टर हो। और यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं जो एक एडवेंचरर हूँ। तो यहाँ लड़की बोलती है कि आखिर तुम इस तरह से कैसे हो गए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं तुम्हें बाद बताऊंगा लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने जो है मेरी जान बचाई है। सेटो बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो लड़की बोलती है कि हाँ पूछो। जिसके बाद सेटो कहता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे जो है कुछ कपड़े ला सकती हो और यहाँ पे जो है एक मास्क भी ले आना और इन पैसों को ले लो और यहाँ पे जो पैसे बचेंगे वो जो है तुम रख लेना। जिसके बाद ये कहती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी और ये जो होती है यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो एडवेंचर गिल के पास वापस आ जाती है। यहाँ पे एडवेंचर वाली लड़की बोलती है कि तुमने यहाँ पे जो है कितनी देर लगा दी, मैं जो तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि मुझे तुमसे जो है कुछ पूछना है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे ये जो होता है मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की आ जाती है और वो सेटो का नाम पुकारती है। जिसके बाद सेटो यहाँ पे जो है आ जाता है। यहीं पे लड़की बोलती कि जो आपने मुझसे कहा था मैं जो हूँ वो सब ले आई हूँ। जिसके बाद सेटो यहाँ पे कपड़ों को उठा के बोलता है ये जो है काफी अच्छे हैं, इनका जो रंग है वो जो है काफी ज्यादा हल्का है और ये जो है मेरे स्किन के कलर से यहाँ पे मैच करता है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि मैं आपके लिए यहाँ पे जो है एक मास्क भी लेके आई हूँ। यहीं पे सेटो बोलता है कि जो ये लड़की है ये जो है कितनी ज्यादा यहाँ पे जो है दयालु है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की यहाँ पे मास्क को दिखा देती है। यहाँ पे सेटो जो होता है मास्क को ले लेता है और यहाँ पे जो है पहन लेता है और जिसके बाद सेटो यहाँ पे कहता है कि मास्क तो उतर ही नहीं रहा एकदम से। लड़की बोलती कि मैं समझ गई कि वो जो स्टॉल है वो मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही थी और उसने ये मास्क मुझे जो है काफी ज्यादा सस्ते में क्यों दे दिया था। मुझे लगता है कि ये मास्क जो है यहाँ पे एक कार्ड्स वाला मास्क है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पहले यहाँ पे जो है चेक कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कोई बात नहीं, मेरी जो किस्मत है वही खराब है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सेटो बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे विलेज के अंदर ले चलोगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बग्गी से जा रहे होते हैं और ये दोनों काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर फाइनली ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी जो सेटो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कोई बात नहीं, हम दूसरे गेट से चलते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे दूसरे गेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ पे लड़की बोलती कि सेटो तुम ठीक तो हो ना। तब ये देखती कि सेटो एकदम से यहाँ पे जो है गायब हो चुका है और यहीं पे हम देखते कि सेटो ऊपर खड़ा होता है और ये बोलता है कि ये लड़की अच्छी है और ये एक अच्छी एडवेंचर बनेगी और उसके बाद ये चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि सेटो यहाँ पे जो है घर पे आ जाता है और यहीं पे हम देखते कि वो एक लड़की के पास आता है और ये बोलता है कि तुम उठ जाओ। लड़की जो होती है यहाँ पे उठ जाती है और ये काफी यहाँ पे जो है डर जाती है सेटो को देख के। तो सेटो बोलता है कि तुम डरो मत और यहाँ पे सारी बातें इसको जो है बता देता है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं जो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से तुम्हें देखा है इसलिए मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। पहले ये बताओ क्या वो ड्रैगन अभी तक जो लेबर्ड है वहीं पे है। तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि नहीं वो वहाँ पे नहीं है। वैसे तो तुम जिस बात को यहाँ बोल रहे हो ये जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे जो भरोसा करना पड़ेगा
तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रैगन ने जो है तुमको खाया और जिसके बाद तुम अब एक अनडेथ मॉन्स्टर बन चुके हो, है ना। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास जो सेटो की मेमोरी है वो जो है अभी तक है। चलो तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा अब क्या प्लान है। तो यहाँ पे सेटो बोलता कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो एडवेंचर की लाइफ है उसे जो है कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैं इस हालत में एडवेंचर गिल्ड के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ एडवेंचर गिल्ड के अंदर और वहाँ से मेरे लिए जो काम है वो लेके आओ और मैं जो उन्हें पूरा करूंगा। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टास्क ला के दे दूंगी और साथ ही मैं अपनी रिसर्च में यहाँ पे जो चेक करूंगी कि आखिरकार तुम्हें जो दोबारा इंसान कैसे बनाया जाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है सफाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो टीना नाम की लड़की होती है वो आ जाती है और ये यहाँ पे कहती है कि तुमने जिन मॉन्स्टर को मारा था वो सही में काफी ज्यादा रेयर मॉन्स्टर थे और यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत सारे पैसे भी मिले हैं। तो यहाँ पे सेटो बोलता है ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपनी तलवार को ठीक करवाने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है सेटो को देख रहे होते हैं। फिर सेटो यहाँ पे दुकान के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे लेडी बोलती है कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो सेटो बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो अपनी तलवार को ठीक करवाना है। फिर यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती है ठीक है, हम आपकी तलवार को यहाँ पे जो है ठीक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो सेटो होता है वो बोलता है ठीक है। लेडी बोलती है कि मेरे पति यहाँ पे जो है इस काम को अच्छे से कर देंगे, लेकिन वो आपसे कभी कोई फोन में बात करेंगे ताकि आप बता सके कि आपको तलवार जो है किस तरह की चाहिए। फिर सेटो यहाँ पे टीना का नंबर दे देता है। ये बोलता है कि अगर आपको कॉल करना हो तो प्लीज इसी नंबर पे कीजिएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीना यहाँ पे जो होती है चेक कर रही होती है कि आखिर उसको जो है कैसे ठीक कर सकते हैं सेटो को। तभी जो टीना होती है वो अपने पास्ट के दिनों को याद कर रही होती है और ये यहाँ पे जो होती है हब कलेक्ट करने जा रही होती है। तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं जिसमें से एक सेटो होता है। यहाँ पे जो बड़ा वाला बंदा होता है ये बोलता है लगता है कि आप जो है यहाँ पे एडवेंचर पे जा रही हैं, अगर आप जा रही हैं तो आप इसे भी जो है ले जाइए, आपको इसको पैसे नहीं देने। असल में ये काफी लो रैंक का एडवेंचरर है, अगर आप इसे अपने साथ ले जाएंगी तो इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे टीना मान जाती है। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे हब्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो याद कर रही होती है कि मैं बड़ी छोटी उम्र में ही यहाँ पे जो डॉक्टर बन गई थी, लेकिन बंदों को मेरा डॉक्टर बनना ज्यादा पसंद नहीं आया। इसके बाद मैंने जो वहाँ से जगह को छोड़ दिया और यहाँ पे आ गई। फिर मैंने एडवेंचर गिल्ड में यहाँ पे जो है रजिस्टर किया, यहाँ पे जो है लो रैंक के रूप में। यहीं पे हम देखते हैं कि टीना जो होती है यहाँ पे हब्स को ढूंढ रही होती है। तभी इसको यहाँ पे कुछ हब्स दिख जाते हैं। यहाँ पे ये सेटो को बुलाती है और ये बोलती है कि इनको उनमें डाल लो। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है हब्स को यहाँ पे जो होती है डालने वाली होती है सेटो के बॉक्स में। और तभी ये देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो पौधे हैं वो जो पहले ही सेटो ने कलेक्ट कर रखे हैं। तभी एकदम से यहाँ पे गोबलिंग जो होता है आ जाता है और ये इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे बीच में आ जाता है और यहीं पे टीना जो होती है इसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे इसको जो है खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सेटो और टीना यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी टीना पूछती है कि आखिरकार तुम्हें जो है यहाँ पे पौधों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तो यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि असल मेरा सपना है कि मैं एक एडवेंचरर बनूं और यहाँ पे एक बंदे ने मुझे कहा था कि अगर मुझे एडवेंचरर बनना है तो मुझे पौधों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इनको रीड करना शुरू कर दिया। फिर टीना बोलती है क्या तुम मुझे पौधों के बारे में यहाँ पे सिखा सकते हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे सेटो ने तलवार जो है दे दी है ठीक होने के लिए। जिसके बाद ये जो होता है जा रहा होता है और ये बोलता है कि ब्लैक स्मिथ ने मुझे अपनी तलवार दी है यहाँ पे जो है इस्तेमाल करने के लिए जब तक मेरी तलवार ठीक ना हो जाए। फिर यहीं पे हम देखते कि टीना बोल रही होती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगती। तो सेटो बोलते कि नहीं मुझे भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि मैंने बुक में जो है बहुत सारी चीजों को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा केस हुआ है वो जो सबसे अलग केस है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अभी जो है यहाँ पे एक गोल्ड बन चुके हो, आखिरकार तुम आगे क्या बनने वाले हो। वैसे तुम कल क्या फिर से यहाँ पे जो लेवर्ट है उसमें जाने वाले हो। तो सेटो बोलता कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊंगा और हाँ मॉन्स्टर को मारूंगा, क्या पता मैं दोबारा से इंसान बन जाऊं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है सलीम से फाइटिंग कर रहा होता है, लेकिन सलीम उसके ऊपर ही हमला कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है आ जाता है और यहाँ पे सलीम को जो है मार देता है कि बार में ही। फिर यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो जो है बहुत ज्यादा कर्जे में है और मुझे जो है यहाँ पे लड़ाई करना नहीं आता सही से, तो प्लीज तुम जो मेरी हेल्प करो और मेरी जो फैमिली है उसको जो है बचा लो। यहाँ पे सेटो कहता है काफी बंदे इस तरह का बहाना मारते हैं, लेकिन मुझे ये बंदा थोड़ा सच्चा लग रहा है। उसके बाद ये बोलता है ठीक है तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा जो सामान है वो जो है उठाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते कि सेटो और यहाँ पे ये बंदा जो होता है चले जाते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है काफी खुश होता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी इनको एक रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद ये लोग उस रास्ते के अंदर जाते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पे सेटो पहले आ चुका है और मारा जा चुका है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे इसको जो है एक और जगह मिलती है इस बंदे को और यहाँ पे ये लोग जो है इस गैप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये लोग एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद ये और आगे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक जो टेलीपोर्टेंट वाला मैजिक होता है वो जो होता है
और यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे उसके ऊपर जो है पैर रख देता है और यहाँ पे गायब हो जाता है। फिर सेटो जो होता है उसके पीछे जाता है और यहाँ पे देखता है कि सेटो जो बंदा है वो जो है यहाँ पे बेहोश हुआ पड़ा है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर जो है आ चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और यहीं पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है सेटो के ऊपर हमला करने वाला होता है। सेटो यहाँ पे अपने मैजिक की हेल्प से इसके ऊपर हमला करता है लेकिन स्केलेटन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और ये भी जो होता है इसके ऊपर हमला करता है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है दोबारा इसके ऊपर जो है हमला करता है मॉन्स्टर के ऊपर और सेटो सीधे उसके पैर पे हमला कर देता है। यहाँ पे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और सेटो उसके ऊपर जो है हमला कर देता है और यहाँ मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है इस बंदे को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर कितना बड़ा था, जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली है। जिसके बाद जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल जो होता है इस बंदे को देता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो काफी शौक में आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना बड़ा क्रिस्टल क्यों दे रहे हो। सेटो बोलता है कि तुम इसे बेच के अपना कर्जा छुड़ा लेना और जो होटल है उसे जो है चालू कर लेना दोबारा से। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हें भी मुझसे कुछ चाहिए होगा तभी तुम यहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर का जो क्रिस्टल है वो जो मुझे दे रहे हो। यही पे सेटो बोलता है कि मैं बदले में आके तुम्हारे पास कभी भी जो खाना खाऊंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट में, बस मुझे इतना ही चाहिए। फिर यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है ठीक है तुम आके कभी मेरे घर पे जो है खाना खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद और सेटो बोलता है कि मुझे एक और फेवर चाहिए और ये अपने हाथ को दिखाता है और ये बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है इसलिए मैं गिल में नहीं जा सकता, तो तुम यहाँ पे गिल में जाना और मेरे लिए जो गिल जो क्विज होते हैं वो जो है लाके मुझे दे देना। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है। यही पे जो बंदा होता है वो जो होता है बेचारा काफी ज्यादा रोने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी फैमिली को यहाँ पे जो है बचा लिया है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ से जो होते हैं बाहर जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है पहुंच जाता है अपने रेस्टोरेंट के पास और यहाँ पे ये अपनी बीबी को जो है बाहर बुलाता है रेस्टोरेंट से और इसकी बीबी जो है बाहर आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम जो ठीक हो, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो ये बंदा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे छोटी मोटी चोट लगी थी लेकिन इन्होंने जो है मुझे हील कर दिया है और साथ ही ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे जो है इतना बड़ा क्रिस्टल मिला है। अब हम लोग यहाँ पे जो है अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं और मेरा जो कर्जा है उसे भी जो है ठीक कर सकते हैं। मुझे ये क्रिस्टल यहाँ पे जो है इस बंदे ने दिया है और यहाँ पे ये जो है कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में आए तुम जो इसे खाना दे देना यहाँ पे और प्लीज तुम जो इससे पैसे मत लेना। जिसके बाद यहाँ पे लेडी बोलते कि ठीक है मैं इससे कभी पैसे नहीं लूंगी। फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे सेटो का जो होते हैं शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद सेटो जा रहा होता है तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि वैसे जेंटलमैन आपका नाम क्या है, प्लीज आप हमें अपना जो नाम है वो जो है बता दीजिए। सेटो जो होता है ये बोलता है कि मैं अपना नाम तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम्हें जो है यहाँ पे मेरा नाम किसी और को नहीं बताना है। फिर यहाँ पे बंदे बोलते ठीक है हम इस बात को राज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे सेटो जा रहा होता है लेकिन इसको सभी चीजें काफी अजीब सी दिखाई दे रही होती हैं। सेटो बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतनी चीजें अजीब दिखाई क्यों दे रही हैं। यहीं पे सेटो टीना के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे टीना जो होती है रिसर्च कर रही होती है। तभी जो सेटो होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे इसको जो है देखने लग जाता है और साथ ही इससे जो है यहाँ पे गले मिलता है। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जिसके बाद सेटो जो होता है एक बड़ा सा मुंह खोलता है और यहाँ पे टीना को काट लेता है और उसका जो खून होता है वो पीने लग जाता है। अब यहाँ पे टीना के पास कोई और चारा नहीं होता और ये जो होती है इसको दूर भगाने के लिए यहाँ पे जो मैजिक होता है उसका जो इस्तेमाल कर रही होती है। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है काफी जगह दूर गिरता है यहाँ पे इसके मैजिक के इस्तेमाल से और यहाँ पे ये बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सेटो जो होता है दोबारा होश में आ जाता है। फिर यहाँ पे टीना बोलती कि तुम सेटो ही हो ना, तो यहाँ सेटो बोलता है कि हाँ मैं सेटो ही हूँ, तुम जो हो डरो मत मुझसे। पता नहीं क्या हुआ था एकदम से मैंने अपना जो कंट्रोल है वो जो है खो दिया था लेकिन अब मुझे अपने आप पे कंट्रोल आ गया दोबारा। फिर यहाँ पे टीना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि जो लिबर्टी सिटी है वहाँ पे जो है क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि मैं वहाँ पे एक बंदे से मिला और मैंने जो एक मॉन्स्टर से फाइटिंग की, बस यही हुआ था। और जब मैं वापस आ रहा था तो एकदम से मैंने जो अपना आपा है वो जो है खो दिया था और मुझे चीजें जो है काफी अजीब से दिखाई दे रही थी और यहाँ पे मुझे जो है एकदम से मीट खाने का जो है मन होने लगा था। जिसके बाद मैंने जो है वो सब कर दिया क्योंकि मेरा दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। टीना बोलती कि मुझे लगा ही था क्योंकि यहाँ पे जो गोवल्स होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे मीट खाते हैं इसलिए तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। गोवल को यहाँ पे जो इंसान का मीट होता है उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ क्या तुम अभी ठीक हो। तो यहाँ सेटो बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ अभी ठीक हूँ। तो टीना बोलती ठीक है तुम जाओ और यहाँ पे जो रेस्ट करो। जिसके बाद सेटो बोलते कि तुम रुक जाओ, मैं जो हूँ तुम्हारा जो शोल्डर है उसे जो हील कर देता हूँ। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है टीना का जो सोल्जर होता है उसे जो है यहाँ पे हील करने लग जाता है। फिर सेटो यहाँ पूछता है कि टीना अब तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो टीना बोलती कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे सेटो जो होता है शीशे में देखता है और ये बोलता है कि अब मैं थोड़ा बहुत इंसान की तरह लग रहा हूँ और यहाँ पे ये जो
जो है अपने मार्क्स को कंट्रोल कर सकता है। मेरा मतलब है कि ये जहाँ से चाहे वहाँ से अपने मार्क्स को जो है हटा सकता है थोड़ा सा, और यहाँ पे जो है अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से मार्क्स को नहीं हटा सकता। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है सुबह सुबह उठ के यहाँ पे जो होता है प्रेस्टिक कर रहा होता है। यहीं पे सेटो बोलता है कि मैं इस तलवार के साथ लेबर सिटी में दोबारा नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद सेटो दोबारा उस बंदे के पास आ जाता है और यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम करते क्या हो यहाँ पे। तो सेटो यहाँ पे सारी बातें इसको जो है बता देता है। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है। जिसके बाद सेटो यहाँ पे कह रहा होता है कि पता नहीं उसको जो है कैसे पता चल गया कि मैं ही जो हूँ सेटो हूँ। यहीं पे हम देखते कि टीना दवाई बना रही होती है और ये जो होती है यहाँ पे दवाई को बना लेती है और ये बोलती है कि तुम इसे जो है पी लो। यहाँ पे ये जैसे ही इसको पीता है तो यहाँ पे टीना बोलती है क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो काफी अजीब सा फील कर रहा हूँ। इसका जो टेस्ट है वो जो है काफी बेकार लग रहा है। यहाँ पे टीना बोलती है कि तुम पहले बंदे होगे जो यहाँ पे जो जहर है उसका जो है टेस्ट बता रहे हो। यहीं पे टीना बोलती है कि ठीक है तुम जाओ और यहाँ पे जो है सो जाओ। सेटो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। फिर यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है वैसे तुम्हें यहाँ पे जो खून की तलब दोबारा हो रही है क्या? सेटो बोलता है कि हाँ मुझे तलब हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसको एक बोतल देती है। यहाँ सेटो बोलता है इसके अंदर से इंसान की जो खून की खुशबू है वो जो है आ रही है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती है कि हाँ इसके अंदर मेरा जो है खून मिला हुआ है और तुम इसे जो है पी सकते हो जो तुम्हें तलब लगे। फिर जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे बोतल को ले लेता है और ये जो होता है यहाँ पे सूंघ रहा होता है और एकदम से इसकी जो आंखें होती है वो लाल सी हो जाती है। जिसके बाद ये जो होता है एक बूंद को निकालता है और यहाँ पे चाट लेता है। तो यहाँ पे टीना बोलती है क्या तुम्हारे लिए एक बूंद खून काफी होगा? तो सेटो बोलता है कि हाँ मुझे एक बूंद खून से यहाँ पे जो है काफी आराम मिलता है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो है सोने के लिए। फिर यहाँ पे टीना बोलती है कि पहले तुम ये बताओ क्या तुम कल दोबारा से यहाँ पे जो लेबर सिटी है उसके अंदर जाने वाले हो? तो सेटो बोलता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे टीना बोलती है कि अगर इस तरह से मैं यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के अंदर से जो रिक्वेस्ट है वो लाती रही तो यहाँ पे वो लोग जो है मेरा लेवल बढ़ा देंगे, तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ाएंगे। फिर सेटो बोलता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? अगर मैं इस तरह से जाऊंगा तो यहाँ पे वो लोग जो है मुझे पकड़ लेंगे और उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ सेटो हूँ। यहाँ पे टीना बोलती कि वैसे तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती क्यों ना तुम यहाँ पे किसी और नाम से दोबारा जो है फॉर्म को भर दो। यहाँ सेटो बोलता है ठीक है। जिसके बाद सेटो जो होता है यहाँ पे आ जाता है एडवेंचर गिल्ड के अंदर और ये बोलता है कि यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। जिसके बाद ये जो होता जाता है यहाँ पे जो है गिल्ड वाली लड़की के पास और ये बोलता है कि मुझे जो है एक एडवेंचर बनना है। जिसके बाद गिल्ड वाली लड़की बोलती कि ठीक है तुम इस फॉर्म को भर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है फॉर्म को यहाँ पे जो है भरना शुरू कर देता है। सेटो बोलता है कि मैंने बहुत साल पहले यहाँ पे जो इस फॉर्म को भरा था, अब मुझे भरते हुए काफी जो है यहाँ पे हैरानी सी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पे चीजों को जो है दोबारा स्टार्ट किया है। जिसकी वजह सेटो यहाँ पे जो है रे नाम से रजिस्टर करवा लेता है और यहाँ पे लड़की बोलती कि ये जो है आपका यहाँ पे जो है कार्ड है, आप हमारे यहाँ पे जो आयरन एडवेंचरर है उसके नाम पे जो है रजिस्टर हो चुके हैं। जिसके बाद सेटो जो होता है यहाँ पे आ जाता है डंजन के अंदर और यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेटो को यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है दिखाई देते हैं, वो भी जो होते हैं यहाँ पे शिकार करने आए होते हैं। जिसके बाद सेटो जो होता है यहाँ पे अंदर जा रहा होता है और ये वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे पिछली बार गया था। और जैसे ही सेटो यहाँ पे रूम के अंदर पहुंचता है इसको एक और यहाँ पे जो एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। जिसके सेटो वहाँ पे जाता है और दोबारा से जो है उस पर चढ़ जाता है और यहाँ पे किसी और रूम में जो है टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है पहुंच जाता है एक रूम के अंदर और ये बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रहता है और तभी इसको एक स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई देता है जो यहाँ पे आराम कर रहा है। फिर सेटो बोलता है कि वैसे दिखने में ये अंधत नहीं लग रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेटो यहाँ पे जो है आगे जा रहा होता है, तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहीं पे जो लड़की होती है वो सेटो के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे सेटो जो होता है इसके हमले से काफी ज्यादा जाके दूर गिरता है और यहाँ पे जो उसका कपड़ा होता है वो भी जो होता है हट जाता है। फिर यहाँ पे सेटो बोलता है कि तुम मुझे मारो मत, मैं जो हूँ एक इंसान हूँ। जिसके बाद लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। मैंने जो है तुम्हारे कपड़े यहाँ पे जो है तबाह कर दिए हैं, इसलिए तुम मेरे जो कपड़े हैं उनको जो है ले सकते हो और तुम इसे पहन सकते हो आराम से। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है कपड़े को ले लेता है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि जब भी तुम चाहो तुम जो यहाँ पे आ सकते हो, वो भी जो इस मैप की हेल्प से, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और इस मैप को नहीं देख सकता है। जिसके सेटो मैप को ले लेता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और सेटो को यहाँ पे जो है बाहर भेज देती है, वो भी जो है डंजन से बाहर। फिर सेटो जो होता है डंजन से बाहर आ जाता है और ये पहुंच जाता है टीना के पास और ये बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, जब से तुम उस डंजन में गए हो तुम जो है यहाँ पे काफी अजीब हो गए हो। पहले तो तुम्हें जो है यहाँ पे ड्रैगन ने खा
खा लिया और यहाँ पे अब ये लड़की आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद सेटो यहाँ पे जो होता है मैप को खोल के देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे जो मैप है वो जो है उसी डंजन का है। यहाँ पे सेटो बोलता है कि ठीक है अब मैं उस डंजन में दोबारा जाऊंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है उस डंजन में दोबारा जो है आ जाता है और ये दोबारा से उसी रूम में जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक स्केलेटन मोस्टर आता है। सेटो जो होता है उस मोस्टर को यहाँ पे मार देता है और यहाँ पे जो स्टोन होता है उसे जो है ले लेता है। जिसके बाद जो सेटो होता है वो जो होता है आगे जा रहा होता है और यहाँ पहुंच जाता है एक जो है गेट के बाहर और ये बोलता है कि ये जो गेट है ये जो इस मैप के अंदर भी नहीं है। अब यह सेटो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या होगा इस डंजन के अंदर। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहीं पे जो सेटो होता है उसने जो है टास्क को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया होता है और ये यहाँ पे जो है मीट को दे रहा होता है। यहीं पे जो रजिस्टर वाली लड़की होती है ये बोलती कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टास्क किया है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पे जो ब्राउन रैंक एग्ज़ाम है वो जो है क्यों नहीं दे देते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छा करोगे। यहाँ पे सेटो बोलता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़की बोलते कि हाँ मुझे पता है कि ये जल्दी हो जाएगा लेकिन तुम औरों से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ब्राउन रैंक का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए जिससे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और तुम आयरन रैंक से यहाँ पे ब्राउन रैंक तक पहुँच जाओगे। तभी गिल में बाकी बंदे सेटो को देख रहे होते हैं और ये बोलते कि आज से पहले हमने तो इसे कभी देखा नहीं है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये नया बंदा है और ये जो अभी आयरन रैंक पे है। फिर यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है ठीक है मैं एग्जाम देने के लिए यहाँ पे जो हूँ तैयार हूँ। फिर लड़की बोलती है ठीक है ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे पता है कि तुम उस एग्जाम को पास कर लोगे और तुम एक ब्राउन रैंक के एडवेंचर जो है बन जाओगे, वो भी जो है बहुत जल्दी। फिर जो सेटो होता है वो जो होता है घर पे आ जाता है और ये सारी बातों को यहाँ पे टीना को बता देता है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि अच्छा अब जो है तुम एग्जाम देने वाले हो। तो सेटो बोलता है कि हाँ मैं एग्जाम देने वाला हूँ। तो यहाँ टीना बोलती ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब तुम जल्दी से यहाँ पे जो ब्राउन रैंक है वहाँ जो है पहुँच जाओगे और तुम उसके बाद मिलिट्री रैंक पे पहुँच सकते हो। तो टीना बोलती कि वैसे तुमने गिल में कौन से नाम से रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि मैंने राइटो विलियम के नाम से रजिस्टर किया है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुमने मेरा जो फैमिली नेम है वो जो है क्यों यूज़ किया है। तो सेटो बोलता है कि मैंने तुम्हारा फैमिली नेम इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पे रहता हूँ और सभी लोगों को यहाँ पे जो है गलत लग जाएगा कि आखिरकार एक बंदा तुम्हारे घर पे क्यों रहता है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम यूज़ किया था कि उनको लगे कि मैं तुम्हारा जो रिलेटिव हूँ कोई। यहाँ पे टीना बोलती कि वैसे तुम मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो यहाँ पे, वैसे बंदे क्या सोचते हैं मुझे जो है उससे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं एक जो हूँ यहाँ पे बेकार साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। यहाँ सेटो बोलते कि नहीं ये जो है गलत बात है, तुम जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है बेकार साइंटिस्ट नहीं हो, तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, अगर तुम नहीं होती तो शायद से मैं यहाँ पे इंसान नहीं बन पाता। यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरी उल्टा बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तुमने मेरे लिए यहाँ पे जो है सफाई की और यहाँ पे जो खाना है वो भी जो है बनाया, पता नहीं मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कभी चुका पाऊंगी कि नहीं चुका पाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं इस जिंदगी में इसका जो है बदला नहीं चुका पाऊंगी। तभी सेटो बोलते कि नहीं तुमने जो है मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी वजह से मैं आज इंसान बन पा रहा हूँ, वरना मैं एक राक्षस बन गया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि सेटो यहाँ पे जो है गिल के अंदर आ जाता है और सभी लोग यहाँ पे जो है आ चुके होते हैं एग्जाम देने के लिए। यहीं पे जो एग्जामिनर होता है ये बोलता है कि आज तुम लोगों का यहाँ पे जो है एग्जाम होने वाला है और जो तुम्हारा एग्जाम है वो जो है 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा और दूसरे पार्ट में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों का यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम होगा। अगर तुम लोग रिटन एग्जाम में अच्छा कर पाते हो तो ही तुम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है पार्ट ले पाओगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम को पूरा नहीं कर पाएगा वो जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम है वो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जा रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, यानी कि जो एग्जाम हॉल होता है उसके अंदर, और फिर ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के पेपर लिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो जो है काफी आसान है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पहले भी इस एग्जाम को दे चुका हूँ। जिसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर को लिख रहा होता है और यहाँ पे बाकी बंदे भी जो होते हैं आंसर को लिख रहे होते हैं, लेकिन ये लोग काफी नर्वस होते हैं। यहीं पे पेपर जो है खत्म हो जाता है और बहुत सारे बंदे इसमें जो है फेल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एडवेंचर गिल की लड़की होती है वो आती है सेटो के पास और ये बोलती कि आपने एग्जाम को जो है पास कर लिया है और मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ कि
क्योंकि आपने यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसको जो है पास कर लिया है। अब आपका यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको जो है टीम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो शीला होती है वो जो होते हैं यहाँ पे दो बंदों से इसको जो है मिलवाती है, जिसमें से जो लड़की होती है उसका नाम यहाँ पे लायरा होता है और लड़के का नाम रीजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो रेजा होता है ये बोलता है कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ और यहाँ पे लायरा बोलती है कि मैं एक हीलर हूँ। यहीं पे मैनेजर बोलता है कि तुम सबको लेबर सिटी के अंदर जाना है और ये मैप तुम्हारी हेल्प करेगा। इस मैप के अंदर जो निशान बना है तुम्हें जो है वहाँ पे जाना है। सभी बंदे यहाँ पे तैयार होते हैं, जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे जो है लेबर सिटी के पास पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि तुम सभी अभी जो है रुक जाओ, मुझे लगता है कि हमें मैप जो है बाय करना चाहिए। तभी लायरा बोलती है लेकिन हमें तो मैप दिया गया है ना। तो सेटो बोलते है कि ये मैप 15 साल पुराना है, देखो तुम यहाँ पे। जिसके बाद सेटो यहाँ पे नया मैप ले लेता है और जिसके बाद ये लोग मैप को चेक करते हैं और यहाँ पे रेजा बोलता है कि तुम सही कह रहे थे, इस मैप में और यहाँ पे इस नए मैप में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। सेटो बोलता है गिल जानबूझ के हमें जो है पुराना मैप देता है ताकि हम लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाएं और जगह को जो है यहाँ पे ना ढूंढ पाए जल्दी। तभी जो दुकानदार होता है ये बोलता है कि बच्चों अगर तुम्हें यहाँ पे इस टेस्ट को पास करना है तो इस बंदे की बात को सुनते रहना। इसके बाद ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो इनके सामने खड़े हैं और ये लोग जो होते हैं इनको मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो होते हैं इनके ऊपर हमला शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजा होता है वो सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है और यहीं पे सेटो भी इनकी हेल्प कर रहा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे जो है इसकी तलवार को पकड़ लेता है रेजा की, लेकिन यहाँ पे रेजा जो होता है उसको किसी तरह मार देता है। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रेजा बोलता है लेकिन आखिरकार इतने सारे कैनाइट हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये जाता है और यहाँ पे इसको एक जो है पुड़िया मिलती है। जिसके बाद ये पुड़िया जो होता है रेजा को दिखाता है और रेजा बोलता है इसके अंदर से काफी अजीब स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो सेटो बोलता है कि हाँ यहाँ पे जो गिल है वो जो हमें टेस्ट कर रहा है। तभी ये लोग देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे और आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग हमला कर देते हैं इनके ऊपर। यहाँ पे सेटो इन बंदों से जो होता है लड़ रहा होता है। यहाँ पे जो रेजा होता है वो भी जो होता है इन बंदों को यहाँ पे जो है मार रहा होता है और जिसके बाद ये सभी बंदों को यहाँ पे मार देते हैं और यहाँ पे जो है इनको बांध देते हैं। यहाँ रेजा बोलता है कि आखिरकार ये बंदे कौन है। तो सेटो बोलता है कि ये लोग गिल के बंदे हैं और ये भी हमें टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बंदे और आ जाते हैं और उन बंदों में से एक बंदा बोल रहा होता है कि उस मार्क्समैन को हमारे बारे में पहले सब कुछ पता था, वो जो है काफी अजीब लग रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि शीला यहाँ पे जो है आई होती है और जो है मैनेजर के पास। मैनेजर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें मार्क्समैन के बारे में बात करने के लिए बुलाया हुआ है। जिसके बाद ये बोलती है ठीक है बताइए क्या हुआ। तो यहाँ मैनेजर बोलता है कि हम उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो तुम मुझे बताना। तो यहाँ पे शीला कहती है ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं जो हूँ जरूर बताऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इनका जो होता है मेन गेट सामने होता है और इसके अंदर ही जो असली बॉस होता है वो होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बंदे और भी आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंच गए। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये यहाँ पे लायरा को देख के बोलता है लगता है कि तुम गलती से इस टीम में आ गई हो, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी टीम में आ सकती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तभी यहाँ पे जो रेजा होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि तुम दूर हट जाओ। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि बच्चे तुम मुझसे अलग हटो। तभी हम देखते हैं कि सेटो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम इनके बीच में मत आओ। जिसके बाद ये बंदा काफी डर जाता है। सेटो बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे पहले जाना है तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है मैं पहले जाऊंगा और तुम लोग सही में बेवकूफ हो, अगर मैं पहले गया तो मैं जो यहाँ पे जीत जाऊंगा। जिसके बाद रेजा बोलते कि आखिरकार आप इसे पहले क्यों भेज रहे हो। तो यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं लगता है कि ये तुम्हारा बंदा पागल हो गया है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे रेजा बोलता है कि आखिरकार आपने जो है इनको पहले क्यों भेजा। तो यहाँ सेटो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, असल में मैंने इनको पहले इसलिए भेजा था कि हम लोग जो मॉन्स्टर है उसका जो फाइटिंग करने का तरीका है उसको जो सीख लें। यहाँ लायरा कहते हैं कि मुझे मिस्टर सेटो पे पूरा भरोसा है, इनका प्लान काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि अंदर से चीखने की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद वो बंदे यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं और ये बंदे बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। जिसके बाद सेटो बोलता है कि अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे रेजा बोलता है कि ठीक है मैं भी जो हूँ अंदर जाऊंगा और मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और ये लोग अंदर आ जाते हैं।
जैसे ही अंदर ये पहुंचते हैं ये देखते कि इनके आगे एक बहुत बड़ा जो स्लिम मॉन्स्टर है वो जो है खड़ा है। यहाँ पे रेजा बोलता है कि हमें इसका जो कोर है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा पहले। फिर यहाँ पे जो रेजा होता है वो जो होता है डायरेक्ट हमला कर देता है स्लिम मॉन्स्टर के ऊपर और यहाँ स्लिम मॉन्स्टर रेजा के ऊपर हमला कर देता है। तब यहाँ पे लायरा बोलते कि प्लीज आप जो है जाके उसकी हेल्प कीजिए सेटो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सेटो होता है वो जो होता है चला जाता है यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेजा की, और ये स्लिम मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लायरा बोलते कि सेटो आप जो है दूर हट जाइए, और जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती है, फायर मैजिक का, और यहाँ पे स्लिम को जला देती है। सेटो बोलता है कि इससे पहले ये दोबारा खड़ा होए तुम इसके कोर को तबाह कर दो। तो यहाँ पे रेजा वैसा ही करता है और ये इसके कोर को तबाह कर देता है। जिसके बाद सेटो बोलता है कि तुम लोग इसका जो स्लाइम है उसे जो इकट्ठा कर लो, तुम्हें जो इससे काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद सेटो और बाकी बंदे यहाँ पे स्लिम को इकट्ठा करने लग जाते हैं, वो भी जो है बोतलों के अंदर। तभी एक बंदा इनके आगे से भागता है और वो अंदर चला जाता है। यहीं पे ये लोग कहते हैं वो बंदा तो हमसे पहले भाग गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे के ऊपर यहाँ पे जो है स्प्रे गिरता है और वो बंदा यहाँ पे जो है गिर जाता है नीचे, और इसको गिल के बंदे ले जा रहे होते हैं। यहीं पे सेटो बोलता है कि ये भी एक जाल था, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे जब पहुंचने वाले होते हैं अपने मंजिल के पास तो वो लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते आसपास में, और वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहते हैं और फिर वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो लायरा होती है ये बोलती है कि सेटो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें जो है बस एक मैप दे दिया गया और ऐसा लगा कि जैसे ये जो है एक रेस है और बस इस बंदे को जो है रेस जीतनी है। लेकिन हम लोगों ने गिल मास्टर की पूरी बात नहीं सुनी, हम लोगों ने यहाँ पे जो है सिर्फ आधी बात सुनी। गिल मास्टर ने कहा था कि हमें यहाँ पे जो है जाना है अंदर और फिर उसके बाद पहले जो वापस आना भी है। यहाँ पे उन्होंने मार्क किया है वहाँ तो हमें जाना है और वहाँ चीज को लेके वापस आना है, यही जो है असली टास्क है। जिसके बाद जो रेजा होता है ये बोलता है ठीक है अब मुझे समझ आ गया, अब मैं जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। और जिसके बाद ये लोग अब यहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे गेट को खोलते हैं और यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है और ये बोलता है कि आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। तभी रेजा बोलता है कि तुम सही में गिल के बंदे हो क्या या फिर कोई और हो यहाँ पे। ये लोग इसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि आप लोग डरिए मत, मैं जो सही में जो हूँ गिल का बंदा हूँ। और जिसके बाद वो बंदा यहाँ पे जो होता है अपना कार्ड दिखाता है और ये बोलता है कि अब तो प्रूफ हो गया होगा, और ये लीजिए अब तीनों के बैच, आपको जो है यहाँ पे बैच को लेके वापस जाना है अब। जिसके बाद ये तीनों बैच को यहाँ पे ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और फिर ये जा रहे होते हैं सेकंड लेवल की तरफ। तभी हम देखते हैं कि जो सेटो होता है वो इन दोनों को एक नई जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो हमें मिल सकती हैं। ये लोग जो होते हैं इस जगह को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहीं पर रेजा बोलता है कि हमें इस जगह को यहाँ पे जो है घूमना चाहिए। यहाँ पे सेटो बोलते हैं कि तुम जल्दबाजी मत करो, ये जगह यहीं पे रहेगी, पहले हमें यहाँ पे जो है गिल के अंदर जाना है ताकि हम लोग ब्राउन रैंक के जो एडवेंचर है वो बन सके। जिसके बाद यहाँ पे रेजा बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं गिल के बाहर और यहाँ पे ये लोग काफ़ी थक चुके होते हैं। लगता है कि इन लोगों को बहुत सारे जाल देखने को मिले हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैच को जमा करा देते हैं। यहाँ पे जो शीला होती है ये बोलती है कि आज से तुम लोग ब्राउन रैंक के एडवेंचर बन गए हो। जिसके बाद ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो काफी अच्छा हुआ। सेटो बोलते हैं कि मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे ब्राउन रैंक का एडवेंचर बन गया हूँ। जिसके बाद ये लोग सेटो का यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं और ये बोलते हैं कि एक दिन हम लोग दोबारा से एक साथ में काम जरूर करेंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी जो शीला होती है ये बोलती है कि मुझे आपसे जो है कुछ सवाल पूछने हैं। तो यहाँ पे सेटो को लगता है कि इसको पता चल गया कि मैं ही जो हूँ सेटो हूँ। तो यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे किसी सवाल के जवाब नहीं देने, और ये जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो शीला होती है वो जो होती है इसका हाथ पकड़ लेती है और ये बोलती है कि प्लीज आप जो है मुझ पे भरोसा कीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे जो है यहाँ पे कुछ सवाल पूछने हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होती है सेटो को रूम के अंदर ले आती है और यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठ जाइए, मुझे पता है कि आप ही जो है यहाँ पे जो है सेटो है, आखिरकार आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं जो हूँ आपकी हेल्प कर सकती थी। मुझे पता है कि आप मुझे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको वादा देती हूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, और मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं है, सिर्फ मेरे जो छोटा भाई है उसको बताया है। उसको भी जो है थोड़ी बहुत बातें ही बताई हैं, ज्यादा बातें नहीं बताई हैं, और वो किसी को नहीं बताएगा, ये जो है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और मुझे उसको इसलिए बताना पड़ गया था क्योंकि वो वही बंदा था जो आपके ऊपर नजर रख रहा था यहाँ पे जो एग्जाम के द्वारा। फिर शीला बोलती कि आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे सेटो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी यहाँ पे शीला कहते कि मुझे पता है कि अभी तक आपने भरोसा नहीं किया, इसलिए मैं ये मैजिक पेपर लेके आई हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अपना प्रॉमिस तोड़ा तो एक मैजिक निकलेगा और मुझे मार देगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं जो हूँ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप जो है मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। जिसके बाद सेटो यहाँ पे जो होता है उस मैजिक पेपर के ऊपर साइन कर देता है और ये बोलता है कि तुम बहुत बड़े खतरे को यहाँ पे जो हो ले रही हो मोल। जिसके बाद यहाँ पे शीला बोलती है कोई बात नहीं, मुझे आपकी हेल्प करनी है किसी भी तरह, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है अपने मार्क्स को उतारता है थोड़ा सा और अपना शक्ल दिखाता है। जिसके बाद शीला यहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाती है और सेटो बोलते कि मैं एक अनडेथ मॉन्स्टर बन चुका हूँ और मैं पूरी तरह से यहाँ पे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं जो हूँ यहाँ पे सेटो ही हूँ। जिसके बाद ये बोलती कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है शीला को घर पे ले आता है और तभी यहाँ पे टीना बोलती क्या बात है, आज जो है मेरे घर पे एक जो है मेहमान आया है। जिसके बाद शीला कहती कि मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे। तो टीना बोलती कि तुम्हें क्या पता है। तो शीला कहती कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो है मॉन्स्टर में बदल गए हैं। जिसके बाद टीना कहती है कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ, फिलहाल हम फिर बात करते हैं। फिर टीना जो होती है यहाँ पे जो शीला होती है उसको जो है यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम काफी गलत कर रही हो, अगर यहाँ पे गिल को पता चल गया तो तुम जो काफी खतरे में आ सकती हो और हो सकता है कि वो लोग तुम्हें जो है बाहर निकाल दें। और रही सेटो की बात, तो ये जो है मुझे पहले भी एक बार काट चुका है, इसलिए मैंने इसको अपना ब्लड दिया है तब ये शांत है और यहाँ पे इसने जो है मुझे बहुत तेज से काटा था और हो सकता है कि तुम्हें भी काट ले यहाँ पे। तो तुम क्या सोचती हो, क्या तुम अभी भी जो है इसकी हेल्प करना चाहती हो। तो यहाँ पे जो शीला होती है ये बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जो है इनकी हेल्प करनी है। यहीं पे सेटो कहता है कि जो टीना है वो जो है जानबूझ के शीला को यहाँ पे डरा रही है। ये यहाँ पे चेक कर रही है कि जो शीला है वो डरती है कि नहीं और डर के मारे कहीं वो सच्चाई तो नहीं उगल सकती। सही में यहाँ पे जो टीना है वो जो है मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। जिसके बाद यहाँ पे शीला बिल्कुल भी नहीं डर रही होती। यहीं पे टीना बोलते है कि मुझे लगता है कि हम लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, चलो हम लोग तीनों खाना खा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग तीनों खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे शीला बोलती कि मैंने अफवाह तो सुनी थी कि सेटो यहाँ पे कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि ये काफ़ी अच्छे कुक कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है एक बूंद खून को निकालता है और यहाँ पे उसको जो है चाट लेता है। यहीं पे शीला काफ़ी शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आप वैम्पायर बन चुके हैं। तो यहाँ पे टीना कहती है कि हाँ ये जो है अब वैम्पायर बन चुका है और मैंने इसे अपना ब्लड दिया है ताकि ये अपने आप को शांत कर सके यहाँ पे, वरना ये किसी और पे भी हमला कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलती कि अच्छा ये बात है क्या। फिर यहाँ पे टीना बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे क्या बात करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे शीला कहती कि असल में जो एडवेंचरर है वो जो है यहाँ पे वो जो है सेटो की काफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो मैनेजर है वो भी जो है यहाँ पे सेटो को काफ़ी देर से घूर रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ पे इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। और इन्हीं बीच के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो एडवेंचरर हैं वो भी जो है गायब हो रहे हैं, जिसके कारण उनका शक जो हो रहा है यहाँ पक्का हो रहा है। उनको लगता है कि यहाँ पे जो सेटो है वही जो है एडवेंचरर को गायब कर रहे हैं। यहीं पे टीना बोलती है ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये बोलती कि सेटो मुझे लगता है कि तुम्हें 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पे जो है गिल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो सेटो बोलता है ठीक है मैं 3 दिन के लिए गिल के अंदर नहीं आता हूँ। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं अपना अपना जो क्विज होता है उसे जो है ले रहे होते हैं और तभी यहाँ मैनेजर आता है और ये बोलता है क्या उस मार्क्स वाले बंदे के बारे में पता चला। तो यहाँ पे कहती कि हाँ मैंने जो है पता किया लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। जिसके बाद यहाँ मैनेजर बोलता है ठीक है तुम जाओ और बाकी बंदों की हेल्प करो यहाँ पे। तो गाइस यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।